हेलो एवरीवन, कॉमर्स अध्ययन में हम देखेंगे आपका जो कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर है उसमें कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं। अगर हम बात करें कि कैश फ्लो स्टेटमेंट और इनकम स्टेटमेंट में क्या डिफरेंसेस हैं तो उस पर भी वीडियो बनाया था। उसका लिंक आपको आई बटन पर या फिर वीडियो के एंड में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल पर विजिट करके वीडियो सेक्शन में जा के भी देख सकते हैं। अभी रिसेंटली वीडियो अपलोड किया है। और अगर इसी चैप्टर में बात करें तो एक और डिफरेंसेस है नेट प्रॉफिट एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में, कि ये दोनों एक दूसरे से किस तरह से डिफ़र होते हैं। तो इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ इन तक, ताकि हम चीज़ों को अच्छे से समझ सकें कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस होता है। तो इस तरह से इसको डिवाइड कर दिया गया 3 पार्ट्स में। ओके, सो यहाँ पे बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ले लिया गया है, नेट प्रॉफिट का कॉलम और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का कॉलम है। यहाँ पर अगर हम मीनिंग की बात करें नेट प्रॉफिट की, सो इट इंडिकेट्स द नेट रिजल्ट ऑफ एक्टिविटीज़ कैरिड आउट ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। ओके, अकाउंटिंग ईयर मीन्स एक पर्टिकुलर ईयर, जब भी आपका जो बिज़नेस है वो चल रहा है और उस पर्टिकुलर पीरियड के लिए आप अकाउंटिंग का काम कर रहे होते हैं, ये जानने के लिए कि जो भी बिज़नेस में एक्टिविटीज़ की गई हैं उसमें प्रॉफिट आया है या लॉस आया है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट क्या करता है, उन एक्टिविटीज़ का एक रिजल्ट होता है, उस रिजल्ट को इंडिकेट करता है कि ऑर्गेनाइजेशन में कितना प्रॉफिट अर्न किया है, मीन्स उसका नेट प्रॉफिट कितना है और उसका नेट लॉस कितना है। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट की मीनिंग ये होती है पर्टिकुलर अकाउंटिंग पीरियड में जो भी एक्टिविटीज़ कैरिड आउट की गई हैं उसका ये क्या होता है, नेट रिजल्ट शो करता है, इंडिकेट करता है। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें हम, सो इट इंडिकेट्स द कैश फ्लो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ दैट मीन्स कि जो भी आपके बिजनेस में रेगुलर एक्टिविटीज़ ऑपरेट की जा रही हैं और उसके थ्रू जो कैश का जो फ्लो है, ठीक है, तो उस कैश के फ्लो का जो भी रिजल्ट आता है उसको इंडिकेट करता है। मीन्स कि कैश का जो फ्लो है वो ज़्यादा हुआ है या कम हुआ है, मीन्स कैश का आउटफ्लो ज़्यादा हुआ या कैश का इनफ्लो ज़्यादा हुआ। आउटफ्लो मीन्स कि कैश के माध्यम से पेमेंट ज़्यादा हुई हैं या कैश बिजनेस में ज़्यादा रिसीव की गई है। ठीक है, तो ये कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को शो करता है। कौन, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो भी होते हैं। ठीक है, मीन्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के द्वारा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ मीन्स जो डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे एक्टिविटीज़ की जा रही हैं, तो उन एक्टिविटीज़, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में कैश का जो फ्लो है उसके रिजल्ट को वो इंडिकेट करेगा, शो करता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट अब हम देखते हैं नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स। नेट प्रॉफिट में अगर हम बात करें, सो इट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स सच एज डेप्रिसिएशन। यहाँ पर अगर हम बात करें कि नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट होता है ना, सब सारी चीज़ों को लेने के बाद, चाहे वो नॉन कैश आइटम हो, ठीक है, जो भी नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं उनको भी यहाँ पर क्या किया जाता है, लेने के बाद नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, जैसे कि नॉन कैश आइटम मीन्स कि जिन आइटम्स के थ्रू ना कैश का इनफ्लो हो रहा है ना कैश का आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, जैसे कि डेप्रिसिएशन होता है। तो आपने एक फिक्स्ड एसेट्स बहुत टाइम पहले परचेज़ की थी, तो उस फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू होती है ना, काम करने की जो क्षमता होती है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, जैसे आपने एक फ़ैन ख़रीदा, तो फ़ैन ज़रूरी नहीं है ना कि अगर आप उसको 2 साल बाद भी चलाएंगे तो उसी स्पीड से काम करेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि उसकी जो वैल्यू है, उसकी जो काम करने की क्षमता है उसमें कमी आती गई। तो कैश पे तो कोई असर नहीं पड़ रहा है, लेकिन उस पर्टिकुलर जो एसेट्स है उसकी जो वैल्यू है वो डेप्रिशिएट हो रही है। ठीक है ना, तो वो डेप्रिसिएशन में क्या होता है, तो कैश का इनफ्लो होता है ना कैश का आउटफ्लो होता है। बस एक एसेट्स की जो कमी होती जा रही है, एक एसेट्स में कमी आती जाती है किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो उसको डेप्रिसिएशन बोलते हैं। तो इन नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स को भी इंक्लूड करने के बाद नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, सो इट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स सिंस दीज आइटम्स रिप्रेजेंट मेरली द बुक एंट्रीज। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स होते हैं ये सिर्फ बुक्स में इनकी एंट्रीज की जाती हैं, लेकिन जब कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को फाइंड आउट किया जाता है तो वहाँ पर इसको छोड़ दिया जाता है, वहाँ पर इनको नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स को नहीं लिया जाता है, क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का मतलब है कि कैश ऑपरेटिंग आइटम्स होने चाहिए। कैश ऑपरेटिंग आइटम्स दैट मीन्स कि कैश का इनफ्लो हो, कैश का आउटफ्लो हो। ठीक है, और यहाँ पर नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स की बात की जा रही है, तो यहाँ पर हम उन्हें नहीं लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा कि कैश फ्रॉम ऑपरेशन में सिर्फ कैश का अगर इनफ्लो या आउटफ्लो हो रहा है फिजिकली, तो यहाँ पर उसको इंक्लूड किया जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो उसको एक्सक्लूड किया जाता है। जैसे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है कि किसी भी एसेट्स में
कुछ टाइम के बाद कमी आती जाती है, कैश पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ना तो कैश आती है ना कैश बाहर जाती है, ठीक है। फिक्स्ड एसेट्स में क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है, डेप्रिशिएट होती चली जाती है। तो यहाँ पर नॉन कैश ऑपरेटिंग आइटम्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है कैश फ्रॉम ऑपरेशंस के लिए, ओके। थर्ड पॉइंट की बात करें, सो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स इट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द इफेक्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स सच एज गुडविल रिटर्न ऑफ। अब नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स की बात करें, ऐसे आइटम्स जो कि डेली बेसिस पे यूज़ नहीं होते, कभी कभी यूज़, जैसे कि गुडविल वगैरह होगी। सो अगर जो भी गुडविल है, गुडविल अगर रिटर्न ऑफ होगी तो एक ही बार तो होगी ना, तो गुडविल रिटर्न ऑफ हो जाती है। तो ऐसे आइटम्स को यहाँ पर क्या किया जाता है, कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को यहाँ पर कंसीडर किया जाएगा, उसके बाद जो भी इफेक्ट आता है वो नेट प्रॉफिट शो करता है, ठीक। कोई गुडविल है रिटर्न ऑफ कर दी गई, कोई एसेट्स है जिसको राइट ऑफ कर दिया गया, ठीक है, वैल्यूलेस हो गया, तो उनको यहाँ पर कंसीडर करने के बाद नेट प्रॉफिट आता है, ठीक है। तो यहाँ पर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है, उसके बाद नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाता है, ओके। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें, सो इट इज़ कैलकुलेटेड आफ्टर एक्सक्लूडिंग द इफेक्ट ऑफ नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स सिंस दीज आइटम्स डू नॉट रिलेटेड टू ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। अगर कुछ आइटम्स ऐसे हैं जो कि आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, वो नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स हैं, तो उनको यहाँ पर छोड़ दिया जाता है, उनको नहीं लिया जाता है, ठीक है, इंक्लूड नहीं किया जाता है अगर नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स है। क्योंकि कैश फ्रॉम ऑपरेशन से, तो कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग आइटम से जो चीज़ें रिलेटेड होगी, ऑपरेटिंग आइटम्स होंगे, उन्हीं को यहाँ पे कंसीडर किया जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स को कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से रिलेटेड नहीं है तो। बेसिस ऑफ कैलकुलेशन की बात करते हैं, यहाँ पर कैलकुलेशन किस आधार पर होता है, सो इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन अक्रूवल बेसिस। अक्रूवल बेसिस दैट मीन्स कि चाहे वो पेमेंट हुआ हो, पेमेंट ना हुआ हो, मीन्स कुछ आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, अक्रूवल बेसिस में कुछ उधार भी है, कुछ कैश भी किया आपने पेमेंट, तो अक्रूवल बेसिस कॉन्सेप्ट को यहाँ पर यूज़ किया जाता है नेट प्रॉफिट को फाइंड आउट करते टाइम। कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कैश बेसिस ट्रांजेक्शन को इंक्लूड किया जाता है, इट इज़ कैलकुलेटेड ऑन कैश बेसिस। तो जो भी ट्रांजेक्शन कैश फॉर्म में होंगे ना, कैश की जो एक डेफिनेशन होती है कि आप पैसे दे करके ही पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है, पैसे रिसीव कर रहे हैं फिजिकल फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, ये कैश बेसिस हो जाता है। तो यहाँ पे जो आपका कैश फ्रॉम ऑपरेशंस होता है ये कैश बेसिस होता है, और नेट प्रॉफिट जो होता है ये अक्रूवल बेसिस होता है। क्लियर हो गया होगा फोर्थ पॉइंट भी। फिफ्थ पॉइंट इज वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है, वर्किंग कैपिटल चेंजेस देख लेते हैं नेट प्रॉफिट के लिए। फॉर कैलकुलेटिंग नेट प्रॉफिट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आर नॉट कंसीडर्ड, ठीक है। तो जब कभी भी आप नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर जो कैपिटल होती है उसमें वर्किंग कैपिटल में क्या चेंजेस हुआ है उसको कंसीडर यहाँ पर नहीं किया जाता है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आर नॉट कंसीडर्ड। तो जब कभी भी आपका नेट प्रॉफिट में चेंजेस होगा, वहाँ पर आपका जो उसमें वर्किंग कैपिटल जो है उसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। और बात करें यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेशंस की, तो फॉर कैलकुलेटिंग कैश फ्रॉम ऑपरेशंस चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल आर कंसीडर्ड, ठीक है। तो जब कहीं भी आप कैलकुलेट करते हैं क्या, कैश फ्रॉम ऑपरेशंस चेंजेस अगर उसमें होता है, तो जो भी आपकी वर्किंग कैपिटल होती है उसको कंसीडर करते हैं, वर्किंग कैपिटल को यहाँ पर कंसीडर किया जाता है, ओके। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। और ये डिफरेंसेस थे नेट प्रॉफिट और कैश फ्रॉम ऑपरेशंस में, जो कि बेसिक से डिफरेंसेस हैं, और मुझे यकीन है आपको सारे पॉइंट मैं अच्छे से क्लियर कर पाई हूँ। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। चैनल पर अगर आप नए विजिटर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।